हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, पार्टनर का नाम लीजिए, मन में 3 बार उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लेना है आपने, पॉजिटिव रहना है फ्रेंड्स, ठीक है। और जितना अफर्मेशन कर सकते हैं कीजिए। आई एम द बेस्ट, आई एम जॉय, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंस। जो भी आप कहना चाहते हो, आई एम अ स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। और प्रेममय, ममतामय और आनंदमय हूँ, वैभवशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ, मैं ईश्वर की चमत्कारी रचना हूँ, आई एम लकी। तो ये सब कुछ आप लिखो। मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, जो भी आप लिख सकते हैं लिखिएगा, ठीक है। परमिशन दे दो, ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए डिवाइन को। मैं परमिशन ले रही हूँ। एंड थैंक यू ऑल माई लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है, मुझे सपोर्ट किया है। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। शुक्रिया, शुक्राना। और जो मेरे चैनल में नई विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़, आप सभी डिवाइन की अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ टैरो चैनल पे। मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का बीजो। आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर, नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी को वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से आपको आ सकता है, आपको मिल सकता है, जो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा, है ना। और इसलिए भी आपको देखना है कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए भी आपको पूरा देखना है जी, ठीक है। और लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना अपने सिचुएशन के साथ मैच करे वही अपने ऊपर इम्पोज करना है, रेजोनेट करे वही लेना है अपने, बाकी को इग्नोर करना है। हो सकता है सभी अपने ऊपर रेजोनेट करे या ना करे, है ना, ये भी हो सकता है। और टाइमलेस और करंट फीलिंग है, जब भी आप देखोगे तभी से ही शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी लोग देख सकते हो, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं, और ऑल एज ग्रुप सभी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर रहे हैं हम, करंट फीलिंग आपको लेकर। नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, 6 of Pentacles, Queen of Wands, the Devil, the Sun, 7 of Wands, bottom of deck, the High Priestess। चलिए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिगर नहीं होना है, जो भी मैसेज आते हैं पेशेंसली देखना है, ओपन माइंड होकर देखना है और गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है, ठीक है। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगा, वो मेरा फ़र्ज़ था बताना आपको। एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़रूरतमंद लोगों की भी मदद हो जाएगी, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी आपकी, ज़रूरी भी है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। वाटर एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट्स, ठीक है, और स्पेस एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स है। ज़ोडिएक साइन आपकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, बाकी एनर्जी भी है, ठीक है। और
दिखाई दे रहा है आप लोगों का रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत नया नया लव नहीं है आप लोगों का, ये रिश्ता बहुत पुराना है, अच्छे बुरे सिचुएशन से गुजरे हो, ये शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, काफ़ी स्ट्रगल किया है। तो आगे बढ़ते हैं, नाइट ऑफ कप्स को जो है क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं इस वक्त। और बॉटम ऑफ डेक में ये फ्लावरिंग, नाइट ऑफ कप्स में ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, इसे ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो इनकम्प्लीट था, जो पूरा नहीं किया था उन्होंने, उस चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं, बातचीत कर कर आपसे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, बहुत इमोशनल है इस वक्त आपको लेकर, ये शो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अवेयरनेस की एनर्जी है 7 नंबर, ठीक है, अवेयरनेस की एनर्जी में है, क्योंकि आपकी प्योरिटी को समझ चुके, आप कितने अच्छे हो, दिल से अच्छे हो, डेडिकेशन के साथ उनके साथ रहे हो, लॉयल रहे हो उनके साथ, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो समझ रहे, उन्होंने कुछ कुछ समझा था, इल्यूजन में, शैडोनेस में थे वो, ठीक है, तो आपको नहीं समझ पाए थे, कुछ का कुछ समझ रहे थे। अब जो है बिल्कुल समझ में आ रहा है उनको कि आप क्या हो, कौन हो, बहुत ब्यूटीफुल समझ रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझ रहे हैं, फ्लेक्सिबल आपके साथ रहना चाहते हैं, ब्यूटीफुली, बहुत अबंडेंस है आपके साथ। अगर वो रहेंगे तो आपके साथ, अगर वो रहेंगे तो आपको आप चूज़ कर दें तो बहुत ब्यूटीफुली उनको, उनकी लाइफ जो एकदम सेटल हो जाएगी, और वो सारी चीज़ें, वो सारी विशेज़ जो नहीं पूरी हुई थी अभी तक, वो पूरी हो जाएगी आपके मिलने से, क्योंकि हर चीज़ आपसे जाकर मिलता है, हर चीज़ आपसे जाकर ही जुड़ता है, कोई भी बात हो आपसे जाकर कनेक्ट होता है। तो ये चीज़ें वो समझ पा रहे हैं आपकी वैल्यू, ठीक है जी। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स में जो ये देखो आपकी कितनी कन्फ्यूज़न है, कितना दिमाग चला रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, इल्यूज़न में, है ना, अपना सोचो में डूबे हुए हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा अपना पर्सनैलिटी उन्होंने ख़राब कर ली है सोच सोच के ना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके उनको ईश्वर पर भरोसा करने की ज़रूरत है। तो इसको क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, मुझे 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। लेटिंग गो, आपकी केयर नहीं की, करियर पे फोकस रहे, अदर ऑप्शंस पे फोकस रहे, चीज़ों पर, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस रहे, वहाँ पे उनको कुछ भी मिल सकता था, जहाँ पे वो फोकस रहे। आपको, आप तो अपनी ही हो, कहीं नहीं गए आप, तो कहीं नहीं जाओगे, अगर नाराज़ हो भी जाओगे तो मान जाओगे, वापस आओगे, ये सोच के बिंदास वो अपनी दुनिया में ना, इल्यूजन में खो रहे थे, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आप चले गए, उनसे दूर चले गए, इतना आपको उन्होंने जो है, इतना इग्नोर किया है उन्होंने आपको, ठीक है। वो एक छोटा सा धागा का एक छोटा सा लेयर है ना, वो भी टूट गया है, और वो दुनिया में जाके अब मिल चुका है, मतलब ऐसा आपने उनको लेट गो किया है, उनको ऐसा महसूस होता है, लेट गो कर दिया है आपने उनको, जो है, जो वो सोच रहे थे उनको सोचने दिया है आपने, ठीक है। कितना आप करोगे, कितना सहोगे, है ना, सब कुछ तो आप सह रहे थे, सब कुछ आपका अभी दिखा है ना, आपकी क्या एनर्जी रही है उनके साथ, आप कैसे रहे हो, है ना। तो नहीं समझ रहे थे, वो अपनी धुन में खो रहे थे। तो अब उनको लग रहा है कि आप पहले और अब में कितना बदल चुके हो, आप बिल्कुल कंपैरिजन कर रहे हैं आपकी, ठीक है, बहुत कंपैरिजन कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि और अदर ऑप्शन के साथ भी आपको कंपेयर किया हो उन्होंने, ठीक है। तो क्या से क्या आप हो गए हो अभी, आजकल उनको ऐसा लग रहा है कि बदल गए हो पहले और अब में, आप बहुत काफ़ी फ़र्क है आपके अंदर, चेंजेस उनको दिखती हैं, ठीक है। तो वो भी सोच रहे हैं, वो भी एक उनका इल्यूज़न है, सब कुछ उनका इल्यूज़न है, जो आज वो समझ पा रहे हैं, जो भी कर रहा था, सोच रहा था, वो एक इल्यूज़न था। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स क्या शो कर रहा है कि डिवाइनली गाइडेड है आप लोग, बहुत ही कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आप लोगों के जीवन में आ रही थी, अबंडेंस था, मिला हुआ था, मौका मिला हुआ था आप लोगों को, ठीक है, मौका मिला हुआ था, चीज़ें ग्रैब कर सकते थे, लॉन्ग लास्टिंग हो सकता था, ग्रोथ और स्टेबिलिटी थी रिश्ते में, बहुत आगे तक जा सकते थे, बहुत ही अच्छा हो सकता था। इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं डिवाइन, क्लैरिफाई कीजिए, मुझे गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर की थिंकिंग इस वक्त। उनको लगा था, ठीक है, इस तरह के मौके आ ही रहे थे, तो आते ही रहेंगे मौके, तो मिलते ही रहेंगे, है कि नहीं, मौका मिलता ही रहता है, इंसान उसको लेट गो कर देता है, उसको खो देता है, फिर और नए मौके आते हैं। तो ऐसे उनके मन में ये चीज़ें चल रही थी, ठीक है, चल रही थी,
सोर्सेज और मिल जाएगा और रास्ते खुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस चीज़ को वो ग्रैप ही नहीं कर पाए थे। तो ऐसा करते करते जो है ना, अभी हीलिंग, यहाँ पे हीलिंग का कार्ड यूँ आया है बॉटम ऑफ डेक में कि अब जो है ना टूट चुके हैं, अंदर से टूट गए हैं, बिखर गए। एक चोट लगती है, बाहर से चोट लगती है, स्किन में, हड्डियों में कुछ चोट लगती है, तो आपको जो है डॉक्टर से मरहम पट्टी करके आप ठीक हो सकते हो, ठीक है ना। तो वो अंदरूनी चोट आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है इस वक्त की, जिसका उनको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। वो ऐसे दवाइयों से ठीक नहीं होने वाली है, ये अंदरूनी चोट है जो उन्होंने बहुत गहरी चोट खाई है, चीज़ों को ना समझने का, चीज़ों को ना समझने का, केयरलेस होने का, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो उनको अभी हीलिंग की भी बहुत ज़रूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल में ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस बनाना चाह रहे थे आपके पार्टनर आपके साथ। कभी कभी वो सोचते थे कि भाई बैलेंस बनाना है, चीज़ें आपको भी देना है, आपको भी बराबर का हक देना है, सोचते थे। लेकिन उनको भड़काया, कुछ लोगों ने उनको भड़काया लिटरली, और लोगों के भड़कावे में आए। फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये लोग ना। तो आपको जो बैलेंस देने से उन लोगों ने मना किया है। ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो लाइफ में ऐसे लोग होते हैं। तो 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन मुझे। सेपरेशन, तो लोगों ने भड़काया, वो चाहते थे कि आपके साथ अच्छे से रिश्ता निभाना, आपको बैलेंस देना, कर भी रहे थे, दे भी रहे थे, आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन बाहरी लोगों के भड़काने की वजह से आज वो जो है बिल्कुल ट्रैप हुए हुए हैं, आपसे दूर हैं और नेगेटिविटी में गिरे हुए हैं। एक ऐसी जाल में वो फंस गए हैं, अपने आप को इस तरह से फ्रस्ट्रेट पा रहे हैं, सप्रेशन की एनर्जी में अपने आप को पा रहे हैं। बिल्कुल इमोशंस को, अपनी इमोशंस को, वो एक आपको जो सपोर्ट करना चाहता था, एक दिल था जो आपके लिए धड़कता था, वो चीज़ें अपने आप को जो उन्होंने दबा के रखी, अपना इमोशंस उन्होंने दबा के रखी है, दिखा नहीं रहे हैं, आपको शो नहीं कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ख़ुद को पाते हैं, पहले बिल्कुल खिलकर आप लोग मिलते थे, बात करते थे, सब कुछ शेयर करते थे, ऐसा था। तो अब ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी फिर से आई है, तो अपने आप को भी वो कंपेयर करते हैं। पहले मैं इस तरह से फ्रैंकली रहता था, ओपन माइंडेड होकर रिश्ते को निभा रहा था, बहुत बढ़िया अच्छा कर रहा था, लेकिन आज मैं कुछ भी शो नहीं कर पा रहा हूँ, दिखा भी नहीं पा रहा हूँ, बता भी नहीं पा रहा हूँ या बता नहीं पा रही हूँ। घुट घुट के उनको जीना पड़ रहा है, दम घुट रहा है उनका, ऐसी एनर्जी में वो हैं। कंप्लीट करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया है, ठीक है। तो यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये आपकी एनर्जी यहाँ शो हो रही है कि करियर ओरिएंटेड हो चुके हो आप, आपने अपना फोकस चेंज कर लिया है, आपने अपना अप्रोच ही चेंज कर दिया है, लॉयल हो, अपना बैलेंस बनाकर आप चल रहे हो, ठीक है। अपने करियर पर पूरा 100% जैसे ही आपने अपना करियर पर ध्यान दे रखा है, बाकी चीज़ों को आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिविटी को कर रहे हो, ठीक है ना। बाकी इसको क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, मुझे क्लैरिफाई कीजिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। इनोसेंस क्लैरिफाई कर रहा है। आप अंदर से बहुत मासूम हो, प्योर हार्ट हो, आप अंदर से बहुत मासूम हो, प्योर हो, लेकिन चीज़ों की वजह से, अपने पार्टनर के सपोर्ट ना करने की वजह से जो है आप भी हर्ट हुए हो, अंदर से टूट गए हो, करियर पे फोकस कर रहे हो, उसी से आपका हीलिंग हो रही है। नेचर से प्रेम करते हो, कुछ भी जैसे है ना, नेचुरल रहने की कोशिश करते हो, बचपना करते हो, खेलना, जैसे एक मासूमियत आपके अंदर जो है उसको आप देख रहे हो अब, है ना, ये भी आप देख रहे हो और अपने आप को इस तरह से आप हील करते हुए नज़र आ रहे हो। चीज़ें जो हुई, बुरी सिचुएशन हुई, उसको अब आपने लेट को कर दिया है अभी, ठीक है। तो फोकस्ड आपने कहीं और लगाया, अपने करियर पर लगाया। तो इस वक्त की एनर्जी में, द डेविल की एनर्जी में आपका पार्टनर यहाँ पे है, आपको बहुत कंट्रोल कर कर रखना चाहते थे वो, ठीक है। ये कोई फैमिली मेम्बर बनाना नहीं चाहते थे आपको, फैमिली बनाकर आगे बिल्ड करना, रिलेशनशिप आगे बढ़ा के करना, ऐसा उनका नहीं था। उनका कुछ और ही इरादा था। इस तरह से भी चल रहे हैं कई के पार्टनर, इस वक्त भी वो डेविल की एनर्जी में ही दिख रहे हैं। और
पैसों के बलबूते पर ही वो आपको अपने पास रखना चाहते थे, ऐसे भी एनर्जी शो हो रही है। ट्रांसपेरेंट हो रहा हो, कुछ भी मत छिपाओ, ये वो है ना। नेगेटिविटी से गाली गलौज करना, एब्यूजिंग वर्ड यूज़ करना, अल्कोहलिक भी हो सकते हैं, स्मोकर भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है उनकी इस वक्त की एनर्जी को। टोटली नेगेटिव एनर्जी थी आपके पार्टनर की, आपको बांध के रखना चाहते थे और वो एकदम दबा के रखना चाहते थे, डोमिनेट करते थे बहुत ज़्यादा आपको। और अगर आप चाहते तो आप निकल सकते थे, ठीक है। तो डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, क्लैरिफाई करते हैं, द डेविल को क्लैरिफाई करते हैं, प्रोजेक्शन। तो यही सारी कहानी है यहाँ पे कि सारी कहानी यही है कि अपने ही मन से कुछ ना कुछ सोचते रहना, कुछ ना कुछ अपना दिमाग चलाना ज़्यादा, जैसे अंदर से है वैसे बाहर शो नहीं करना, एक्टिंग करके दिखाना, ये सारी चीज़ें कर रहे थे वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे द न्यू विज़न बॉटम ऑफ डेक में ये शो हो रहा है कि प्योरिटी के साथ आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे, ग्रोथ देखते हैं अभी आपके रिश्ते में, ठीक है। अपना विज़न उन्होंने चेंज किया है, क्लियर किया है, तो दृष्टिकोण उन्होंने अपना चेंज किया हुआ है अभी रिश्ते को लेकर। वो डेविल की एनर्जी से हटकर जो है अभी वो कुछ नया सोच रहे हैं अभी रिश्ते को लेकर, ठीक है। वही बात आती है ना, डेविल बनकर आखिर कब तक जिया जाएगा, है कि नहीं। द सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, हार्मनी, ब्यूटीफुल। विक्ट्री मिल सकती थी आप लोगों को, ठीक है। विक्ट्री मिली थी, काफ़ी हद तक आप लोग जीते थे, ठीक है। विक्ट्री मिल चुकी थी आप लोगों को, रिश्तों में बहुत आगे जा चुके थे, बहुत ग्रोथ और स्टेबिलिटी देखा है आपने, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव थे, दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत एनर्जेटिक थे, पैशनेट थे, बहुत खुश थे, बहुत आगे बढ़ रहे थे ज़िंदगी में। तो जो भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ज़्यादा एक्सेस कर दिया, ज़्यादा मात्रा में कर दिया, ओवर कर दिया, बैलेंस नहीं बना पाए आप लोग, ठीक है। ज़्यादा कर दिया, एक लिमिट में नहीं हुआ, ज़्यादा हो गया, बैलेंस नहीं बना पाए आप लोग, ठीक है ना। वो चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। अगर बैलेंस बनाया हुआ होता तो चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल होती, बैलेंस नहीं बनाए तो सारी खिचड़ी पकी हुई है। चाहते थे हारमोनी चाहते थे रिश्ते में, ठीक है। हारमोनी चाहते थे और बहुत ब्यूटीफुल कंप्लीट करना चाहते थे, और आज भी वो कंप्लीट चाहते हैं, आज भी कंप्लीशन चाहते हैं, और ठीक है, दिल की बात सुन रहे हैं। बैलेंस बनाना चाहिए, दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, ये चीज़ उनको फील हो रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है बॉटम ऑफ डेक में। ट्रांसफॉर्मेशन ये शो कर रही है कि अब उनको सब कुछ पता चल चुका है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे बातचीत करना चाहिए, होता ना, एक चीज़ संभल कर करना चाहिए। ट्रांसफॉर्म हो गए हैं वो, ठीक है। पहले जैसे अब सब एक इमेच्योर बंदा है तो वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, तो वो क्या होगा, वो मैच्योर हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, ठीक है। उसको सब कुछ दिख जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी समझ हो जाएगा, बोल दे ना, दूध का दूध और पानी का पानी बोल दे नहीं। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर को। अपनी गलतियाँ भी नज़र आ रही है, कहाँ पे कमी थी वो भी नज़र आ रही है, क्या नहीं किया उन्होंने ये भी नज़र आ रहा है, क्या गलतियाँ करी वो भी नज़र आ रहा है आपको, आप क्या थे वो भी नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें पूरा क्लियर उनको नज़र आ रहा है। आपको बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ा और छोटी छोटी दिक्कत आप पार करते गए, है ना। छोटी छोटी दिक्कतों को आप झेलते गए, उसको पार करते गए, और बड़ी बड़ी दिक्कतें आने लग गई, उसको भी करते गए तो और ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। आपको बहुत फेस करना पड़ रहा आपको। आपने अपने लिए स्टैंड भी लेने की कोशिश करी यहाँ पे, ठीक है। आपने अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश करी, तो कुछ ब्लॉक सिचुएशन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, या फिर आपने अपने पार्टनर को ज़्यादा परेशान होकर ब्लॉक कर दिया है, ये भी देखने को मिल रहा है। तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है द फूल। आपको क्यों चैलेंजेस फेस करना पड़ा, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत केयरलेस थे आपको लेकर, ठीक है। जैसा कर रहे हो करो, कोई नहीं, दिक्कत आती है बर्दाश्त करो, इस तरह के भी होते हैं ना कई लोग, बर्दाश्त करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, ऐसे भी होते हैं लोग। तो आज क्या हुआ,
आपके पार्टनर को लग रहा है एकदम कि वो तो कहीं के नहीं रहे, अब आगे तो खाई है वहाँ पे, ठीक है, आगे तो खाई है। आगे खाई है तो चीज़ें ख़राब हुई, तो अब क्या सोच रहे हैं कि न्यू बिगनिंग होना चाहिए, न्यू बिगनिंग होना, नई तरह से शुरुआत करने की कोशिश में भी लग रहे हैं। वो नई नई सिरे से शुरू करना चाहते हैं। रीयूनियन भी हो सकता है किसी का, और न्यू बिगनिंग भी हो सकती है किसी का, ठीक है। तो साइलेंस, बॉटम ऑफ डेक में साइलेंस है। साइलेंस यही शो कर रहा है कि चीज़ें ख़राब हो जाने के बाद, कुछ भी अपना मर्जी चलाने के बाद जो है एक इंसान ठहर जाता है, और ये ठहराव किसी चीज़ को आमंत्रित कर रहा है, ठीक है, कुछ न कुछ बदलाव को आमंत्रित कर रहा है ये ठहराव, ये साइलेंस, ये चुप रहना। और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो उनसे, मिस्टीरियस हो आप, है ना, मिस्टीरियस बन गए हो, चीज़ें छुपा रहे हो, अपने पार्टनर से छुपा रहे हो, या आपने ब्लॉक कर दिया है तो उसकी वजह से भी सोच रहे होंगे, तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। हालांकि आप स्पिरिचुअल हो, प्योर हो, ये तो आप हो ही हो, शुरुआत से ही ऐसी ही एनर्जी आई हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव, कोई आपको झूठ नहीं कह सकता, है ना, तो आप जानते हो सब कुछ ये चीज़ें। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है राइटनेस। एक समझदार इंसान हो आप, एक मैच्योर पर्सन हो, बहुत नॉलेज रखते हो चीज़ों को, पॉजिटिविटी है आपके जीवन में, और ब्यूटीफुल ग्रोथ भी है आपके जीवन में, बहुत फ्रूटफुल आपकी लाइफ है। और जो है, क्योंकि ये ऐसे हुआ है कि बहुत एक्सपीरियंस हो गया आपको, दर्द झेल कर, सह कर, चीज़ें सहते सहते इंसान को एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर वो एक ऐसा पेड़ बन जाता है जो झुका रहता है, शांत रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगे होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत क्वालिटीज़ होती हैं। एक टैलेंटेड पर्सन होता है, वो ज़्यादा शो शान नहीं करता है, और कोई थोड़ा सा सीखते हैं तो मैं तो ये जानता हूँ, मैं तो वो जानता हूँ, मेरे तो ये आगे बोल दे। तो आप वो हो कि आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ है, इतनी सारी हुनर है, नॉलेज है आपके अंदर, जो आप उतना शोशा नहीं करते, आप है आपके अंदर वो क्वालिटीज़। तो ये भी आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। तो आज वो अपने आप को अकेला पा रहे हैं, सरों की एनर्जी में पा रहे हैं, ठीक है। तो माइनर है, वैसे ये माइनर अरकाना में आएगा, तो चेंज हो सकता है, ठीक है, चेंज हो सकता है। अगर इस अलोननेस को देखो ना, ये सौरों की एनर्जी में इस अकेलेपन को देखो आप, तो एक पावरफुल एनर्जी में भी ये बदल सकता है आगे चलकर, ठीक है, चाहे तो, अगर चाहे तो। एक चाहत ही तो इंसान को आगे बढ़ाती है, चीज़ों को अचीव करवाती है, कामयाबी दिलाती है, एक चाहत, हौसला, है ना। तो आपके पार्टनर को हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है, हौसला करने की ज़रूरत है, अपने जीवन में उनको करेज लाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं आपको एंजल आंसर से क्या गाइडेंस मिलता है, क्या गाइडेंस देते हैं, चलो पूछते हैं जी। तो नो का कार्ड आया है, क्योंकि चीज़ों को थोड़ा संभलने देना होगा, ठीक है। 10 सौरों की एनर्जी में जो भी एनर्जी आई थी, वो हिम्मत करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। आप अपनी जगह पे बहुत अच्छे हो, अच्छे से आप ग्रो कर रहे हो, करियर ओरिएंटेड हो आप, ठीक है, फोकस्ड हो आप अपने करियर पर, तो वो चीज़ें आप देखिएगा, ठीक है। तो अभी नो का एनर्जी यहाँ पे मिल रहा है आपको गाइडेंस में। तो उनका चैनल्ड मैसेज हम देखेंगे, चैनल्ड मैसेज हम देखेंगे क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। लॉयल मेल, अगर ये फीमेल है कोई आपकी पार्टनर, तो आपको लॉयल मेल कह रही है। मनी इज़ कमिंग टू यू अनएक्सपेक्टेडली, एकदम अचानक से आपने सोचा भी नहीं होगा इतना धन आपको मिल सकता है, ठीक है, ये कहती है। और आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी, उनको जब आप फ्लर्ट करते हो तो उनको अच्छा लगता है, ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, उनको जो है आपसे वादा करना, कुछ भी कमिटमेंट देना, उनको थोड़ा सा डर लगता है उनको। तुम मेरी आखिरी सांस हो,
तो ठीक है, तो हर चीज़ यहाँ पे वो जो सोच रहे हैं, जो आपको कह नहीं रहे हैं, मैसेज से आपको पता चल गया है, आप ही उनकी आखिरी सांस हो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन चीज़ें बैलेंस बन जाएगी, बैलेंस होगी, तब चीज़ें अच्छी सी हो पाएंगी आगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी नेगेटिविटी है उन सबको डिलीट करते हैं, रिमूव 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 रिमूव। और मेरी व्यूअर्स की ज़िंदगी में लाइट, एनलाइटमेंट, थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जो भी नेगेटिविटी है इनको हम दूर करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। प्रेयर है, तो प्रेयर करते हैं। पॉजिटिव रहिएगा, लंबी गहरी सांस रखिएगा। डिवाइन मेरे व्यूवर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में शावर करना होगा ब्लेसिंग्स का, पॉजिटिविटी का, अबंडेंस का, हैप्पीनेस का, हर चीज़ का उनके ज़िंदगी में शावर करना है, कॉस्मिक एनर्जी का शावर करना है, ब्लेसिंग्स का शावर करना है डिवाइन, ताकि वो अपने जीवन में रीयूनियन जैसी चीज़ कर सकें, मैरिज लाइफ को स्मूथली चला सकें, करियर में, फैमिली में, लव लाइफ में, हर चीज़ में वो अपने आप को ढाल कर उस हिसाब से बैलेंस बनाकर चल सकें जैसे उनकी मर्ज़ी होगी। और हैप्पीली पॉजिटिव वे पर होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मणिपुर चक्र को हील कर रहे हैं, रम मंत्र का जाप करेंगे, 3 रेपिटेशन करेंगे फ्रेंड्स। लंबी गहरी सांस लेना है, आपने नाभि से थोड़ा सा ऊपर इमेजिन करना है, येलो कलर का होता है, और कमल की फूल की पंखुड़ियों के बीच में जो है बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है मणिपुर चक्र की, ठीक है। तो उसको इमेजिन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। रम रम रम। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके पार्टनर की थॉट्स और फीलिंग्स आपको लेकर, ठीक है। क्लेम ज़रूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, पॉजिटिव रहना है आपने, और लोगों को भी शेयर करना है जिनका भला हो जाए। और आई होप कुछ मैं आपको गाइडेंस दे पाई। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा, डिटेल्स मिल जाएगा वहाँ पे आपको। तो अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बना कर रखना है आपने, और अपने पेरेंट को बहुत सारा प्यार देना है, रिस्पेक्ट देना है आपने, और उनको बहुत सारी खुशियाँ देनी है, ठीक है। और अगर आप पेरेंट है तो बच्चों का ख्याल रखना है, उनको अच्छे बुरे में गाइड करना है, अच्छे संस्कार देना है, आगे चलकर वो एक अच्छे नागरिक बन सके, है ना, फैमिली के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। और उनके सर पर हाथ फेरते रहना है सुबह शाम, घर में बड़ों छोटों को सभी के साथ आप कर सकते हो, सर पर हाथ फेर सकते हो। इससे ये होगा कि आपका क्राउन चक्र जो है वो एक्टिव होने में, जागृत होने में उसको मदद मिलेगी, और जिससे ये होगा कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी बनी रहेगी। घर में मिराकलेसली आप देख पाओगे ये चीज़, आपका इंट्यूशन पावर आपको गाइड करेगा सही दिशा में, राइट डायरेक्शन में आपको लेकर जाएगा, ये भी आप देख पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना बेहद ख्याल रखना है, आपने सेल्फ लव देना है आपको, ठीक है, और शाबाशी देनी है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय लवली फैमिली, थैंक यू, बाय बाय।